कभी सोचा है कि जब देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं तो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और हमारे राज्यों की सरकारें आखिर एक दूसरे से बात कैसे करती हैं? आज हम सरकार के इसी छिपे हुए संवाद को समझेंगे, जिसे कहते हैं कार्यकारी संघवाद। हम सब जानते हैं कि भारत में एक केंद्र सरकार है और कई राज्य सरकारें। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई बड़ी चुनौती आती है, चाहे वो कोई महामारी हो या आर्थिक संकट, तो ये सरकारें आपस में तालमेल कैसे बैठाती हैं? नीतियां बनाने से लेकर विवाद सुलझाने तक का काम सिर्फ फाइलों में नहीं होता। ये सब होता है असल बातचीत से, लगातार चलने वाले संवाद से। और सरकार के पर्दे के पीछे होने वाले इसी संवाद और सहयोग की प्रक्रिया का एक खास नाम है कार्यकारी संघवाद या एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म। तो आखिर ये कार्यकारी संघवाद है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ संविधान में लिखे नियमों की बात नहीं है। ये तो वो असल सिस्टम है, वो सीधी बातचीत है जो केंद्र और राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच होती है, और इसी से देश असल में चलता है। एक राजनीति विज्ञानी हैं, डोनाल्ड स्माइली। उन्होंने कहा था कि ये कोई नियमों की किताब नहीं, बल्कि निरंतर बातचीत की एक प्रक्रिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये बातचीत असल में होती कितने तरीकों से है? चलिए देखते हैं। देखिए, कार्यकारी संघवाद को हम मोटे तौर पर दो तरीकों से समझ सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि भाई बात किसके बीच हो रही है। तो सबसे पहला है ऊर्ध्वाधर संघवाद, यानी ऊपर से नीचे का संवाद। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। ये वो बातचीत है जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच होती है। अब जाहिर है, इसमें केंद्र की भूमिका अक्सर बड़ी होती है, इसलिए इसे एक तरह का हायरार्कल या कह लीजिए एक ऊपर नीचे वाले रिश्ते का संवाद भी कहा जा सकता है। पर सवाल यह है कि इस तरह की बातचीत की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, राष्ट्रीय नीतियों को पूरे देश में लागू करने के लिए तालमेल बनाना। दूसरा, केंद्र से राज्यों को जो पैसा और संसाधन मिलते हैं उन्हें बांटना। और तीसरा, केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाना। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण तो हमारे आसपास ही हैं। जरा कोविड-19 महामारी के दौर को याद कीजिए। कैसे केंद्र और राज्यों ने मिलकर लॉकडाउन लगाए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए। ये वर्टिकल संवाद का ही तो एक जीता जागता उदाहरण था। भारत में जो अंतर्राज्य परिषद की बैठकें होती हैं, वो भी इसी का एक हिस्सा हैं। ठीक है, ये तो हुई केंद्र और राज्य की बात। लेकिन तब क्या होता है जब केंद्र बीच में ना हो और राज्य सीधे एक दूसरे से बात करें? यहीं पर आता है दूसरा प्रकार, क्षैतिज संघवाद, यानी बराबर वालों के बीच सहयोग। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पर बराबरी की बातचीत। जब दो या दो से ज्यादा राज्य सरकारें बिना केंद्र को शामिल किए सीधे एक दूसरे से किसी मुद्दे पर बात करती हैं, सहयोग करती हैं, तो उसे ही क्षैतिज संघवाद कहते हैं। और भाई, राज्यों को आपस में बात करने की क्या जरूरत है? जरा सोचिए उन नदियों के बारे में जो कई राज्यों से होकर बहती हैं। उनके पानी के बंटवारे के लिए राज्यों को तो आपस में बात करनी ही पड़ेगी, है ना? इसी तरह बॉर्डर पर कोई विवाद हो, उसे सुलझाना हो, या फिर एक दूसरे की अच्छी योजनाओं से कुछ सीखना हो, इन सब के लिए ये संवाद बहुत जरूरी है। भारत में इसके भी कई शानदार उदाहरण हैं। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा, ये तो एक क्लासिक केस है जहां राज्य आपस में बातचीत करते हैं। या फिर हमारे बिजली ग्रिड को ही ले लीजिए, जहां कई राज्य एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम सबके घरों में बिजली पहुंचे। तो चलिए एक बार फटाफट दोनों को साथ में रखकर समझते हैं। ऊर्ध्वाधर संघवाद यानी वर्टिकल, ये होता है केंद्र और राज्य के बीच। ये एक तरह का हायरार्किकल संवाद है और इसका फोकस राष्ट्रीय नीतियों और संसाधनों पर होता है। दूसरी तरफ है क्षैतिज संघवाद यानी हॉरिजॉन्टल। ये होता है राज्य और राज्य के बीच। ये बराबरी का सहयोग है और इसका फोकस क्षेत्रीय मुद्दों और साझा संसाधनों पर होता है। सिंपल। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी। अब देखते हैं कि भारत में ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे मुमकिन बनाती हैं? देखिए, इस पूरे संवाद की नींव कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही रखी गई है। खासतौर पर आर्टिकल 263, जो एक अंतर्राज्य परिषद बनाने की बात करता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के लिए एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो। भारत में इस संवाद के लिए कई बहुत महत्वपूर्ण मंच हैं। अंतर्राज्य परिषद तो है ही, लेकिन इसका एक शानदार और मॉडर्न उदाहरण है जीएसटी काउंसिल। सोचिए, जहां केंद्र और सभी राज्य मिलकर टैक्स जैसे इतने मुश्किल मुद्दे पर एक साथ फैसला लेते हैं। इनके अलावा नीति आयोग और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की जो बैठकें होती हैं, वो भी इसी संवाद का बहुत अहम हिस्सा हैं। चलिए
अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब जानने का आखिर मतलब क्या है? ये पूरा सिस्टम हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, यही वो सिस्टम है जो हमारे संविधान को सिर्फ एक नियमों की किताब होने से बचाता है। ये उसे असल दुनिया में काम करने लायक बनाता है। ये नियमों को एक प्रैक्टिकल, लचीला तरीका देता है ताकि असली समस्याओं को सुलझाया जा सके। और जब सरकारें इस तरह आपस में ढंग से बात करती हैं तो होता क्या है? नतीजे शानदार होते हैं। आपसी सहयोग बढ़ता है, सरकारें ज्यादा जवाबदेह बनती हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकलते हैं, और इन सब से मिलकर आखिरकार हमारा लोकतंत्र ही तो मजबूत होता है। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकारी संघवाद हमारे देश के संघीय ढांचे को सिर्फ कागजी नियमों का एक सेट नहीं रहने देता। ये इसे बातचीत, सहयोग और नई पहल करने की एक लगातार चलने वाली एक जीती जागती प्रक्रिया में बदल देता है।